ट्रंप ने ईरान पे हमला किया और अभी के सिनारियो को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो हड्डी मुंह में ले ली जो ना उगली जा रही ना निगली जा रही है। तो आदमी जब हताश होता है तो आएं बाएं बकता है, और ट्रंप है वो जब खुश होते हैं तो भी आएं बाएं बकते हैं। तो हताश होने पे तो वो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, कब बोला, अब इसको याद रख पाना इतना कठिन काम है लोगों के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो जो फिलोसफर्स आज तक हुए हैं दुनिया में, अगर हम ओशो तक की बात करें तो वो लोड नहीं लेते कि उनका पास्ट में क्या था, उन्होंने क्या बोला था, आप क्या बोल रहे हैं, इस पे वो बहुत लोड नहीं लेते। तो ट्रंप इन सबसे भी ऊपर हैं। वो कब क्या बोल देंगे ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसको किस तरीके से ले रहे हो, क्या प्रोसेस कर रहे हो। ट्रंप उसका लोड नहीं लेते हैं। वो आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, उसका कुछ रिलेशन नहीं रहेगा, उनको कोई टेंशन भी उस चीज की नहीं रहती है। तो जब ईरान से युद्ध उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने कई चीजें बोली, लगातार कई दावे किए। तो उसको याद रख पाना तो आम इंसान के बस की बात नहीं है, या फिर अच्छे खासे स्कॉलर्स के बस की बात भी नहीं है। तो उसको लिख लेना ही सबसे आसान काम रहता है। तो ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था, मैंने सोचा कि लोगों को भी बताना चाहिए एक वीडियो के जरिए। तो अभी तक ट्रंप ने क्या क्या दावे किए हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। वीडियो हल्की से लंबी होगी, जिसको शॉर्ट्स की आदत है उसके लिए नहीं है, जिसको सिर्फ मौज लेना हो तो उसके लिए वीडियो है। मौज बहुत आने वाली है, देखते हैं क्या क्या कहा है ट्रंप ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऋषभ सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 मार्च को इन्होंने लिखा कि हमने युद्ध जीत लिया, मतलब उसी दिन ये जीत लिए थे 3 मार्च को ही। फिर 7 मार्च को हमने ईरान को हरा दिया। 3 मार्च को जीत लिए थे और 7 मार्च को इन्होंने ईरान को हरा दिया था। ये अलग टाइप का थोड़ा सा लिख दिया। फिर 9 मार्च को हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। अरे भैया अभी तो हराए थे ना 2 दिन पहले, युद्ध जीत लिया था, उसके बाद ईरान को हरा दिया था। फिर अब कह रहे हैं कि हमें ईरान पे हमला करना चाहिए। फिर जो उन्होंने दोस्तों से कहा था, अपने सारे मित्र देशों से, हो सकता वो हो। 9 मार्च को ही कहा युद्ध लगभग पूरी तरह खत्म हो रहा है और बहुत सुंदर तरीके से खत्म हो रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 11 मार्च को कहा बहुत जल्दी जीत की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने ये जीत लिया है। अच्छा, पहले घंटे में ही सब खत्म हो गया था। तो ये जब खामनेई की डेथ हुई थी उसको शायद लेके बोला था, लेकिन ठीक है। ये 11 मार्च को, 3 मार्च को उन्होंने सबसे पहले लिखा था हमने युद्ध जीत लिया, 11 मार्च को ये लिख रहे हैं। फिर 13 मार्च को हमने युद्ध जीत लिया, फिर जीत लिया 13 मार्च को। 14 मार्च को हमारी मदद करो, ये उन्होंने शायद यूरोपियन यूनियन से कहा था और या फिर नाटो देशों से कहा था, हमारी मदद करो, अगर मदद नहीं करोगे तो मैं इसे याद रखूंगा। हाँ, यूनियन ने कहा था, ठीक है। अभी जीत लिए थे, अभी फिर से मदद की गुहार लग रही है। फिर 16 मार्च को कह रहे हैं कि वास्तव में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, मैं बस देख रहा था कि कौन मेरी बात सुन रहा है। ठीक, ये खाली टेस्ट ले रहे थे अपने दोस्तों का कि देखते हैं कौन कौन सुनता है, बाकी उसको जरूरत नहीं थी। फिर 16 मार्च को ही कहा था अगर नाटो मदद नहीं करेगा तो उन्हें बहुत बुरा नुकसान होगा। ये सब उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे भैया, जिसको जिसमें समझ में आ रहा है उसमें पढ़ेगा, तो हम लोग हिंदी में ही इसको पढ़ेंगे। 17 मार्च को हमें नाटो की मदद की ना तो जरूरत है ना ही कोई इच्छा है, तो मांग कह रहे थे। फिर 17 मार्च को ये कहा कि नाटो से अलग होने के लिए मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, जो उनको वहां की असेंबली की, मतलब वहां के लोगों के जो नेता चुन के आए हैं उनकी वोटिंग की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं ट्रंप। तो अलग हो जाओ, अच्छी बात है। 18 मार्च को कहे हमारे सहयोगी देशों को हरमुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में सहयोग करना चाहिए। साथी वही हैं, यूरोपियन यूनियन है और उनका नाटो है, और गल्फ कंट्रीज के दोनों ने सबका रहाई दिया है जो करना था। फिर 21 मार्च को फिर इन्होंने कहा अमेरिका के सहयोगियों को समझ आना चाहिए, आगे आओ और हरमुज जल डमरू मध्य खोलने में मदद करो। ठीक है, 1 महीना लगभग बीत चुका है। पहले दिन ही जीत लिए थे, 1 घंटे में ही जीत लिए थे, लेकिन अब ये मदद मांग रहे थे। उसके बाद बोल देते थे कि हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे, कि मदद नहीं मांग रहे थे। अभी फिर मांगे इन्होंने। 20 मार्च को इन्होंने कहा था कि नाटो वाले कायर हैं, तो मदद क्यों मांग रहे हो जब कायर हैं। 21 मार्च हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा उन देशों को करनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमें इसे खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्यों अभी मदद मांग रहे थे, बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात सही भी है, अमेरिका बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका क्योंकि दादा है, जब पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी हो जाएगी तो तुमको दादा थोड़ी मानेगा, तो वो आदमी अपने पे आ जाएगा, वो तुम चाहते नहीं हो। 22 मार्च को कहा यह आखिरी बार है, मैं ईरान को 48 घंटे देता हूं, जल डमरू मध्य खोलो। फिर 22 मार्च को ही फ्रस्ट्रेट होके कह दिया कि ईरान मर चुका है, ईरान इज डेड। अच्छा, ईरान ही मर चुका है भैया। 23 मार्च को उन्होंने क्या कहा, ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी और फायदेमंद बातचीत हुई है। जो अभी 22 को मर चुका था जो देश, उससे इन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की। ठीक है। 24 मार्च हम प्रगति कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रगति कर रहे हैं। 24 मार्च को ही इन्होंने कहा उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है और वह तोहफा आज पहुंच गया है। कहाँ? अमेरिका पहुंच गया है, ट्रंप के पास। वह बहुत बड़ा तोहफा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वह क्या है, लेकिन वह बहुत बड़ा इनाम था। अच्छी बात है,
ट्रम्प को ये नाम पसंद है। सऊदी प्रिंस भी दिए थे, सऊदी के यूएई के कोई प्रिंस दिए थे, बढ़िया है, देते रहो, उसको वही पसंद है, उसके बाद जाके रेड भी मारता है। 26 मार्च को फिर कह रहे थे सौदा कर लो वरना हम उन्हें उड़ाते रहेंगे। किसको? ईरान को। 27 मार्च को फिर कहा कि नाटो के लिए हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। कहाँ? ईरान में। 2 महीने हो गए, क्या करने गए थे फिर। 21 मार्च बातचीत आगे बढ़ रही है, ऐसा दावा किया ट्रंप ने। 30 मार्च को कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य तुरंत खोलो वरना भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये 2 महीने लगभग बीत चुका है। 31 मार्च को कहा सौदा बहुत करीब है और ईरान सही काम करेगा, ऐसा दावा ट्रंप ने किया 31 मार्च को। 1 अप्रैल बहुत जल्द कुछ होता हुआ दिखेगा। 2 अप्रैल कहा सौदा होने वाला है, साथ ही चेतावनी दे दी, क्या कि अगर नहीं हुआ तो हमले जारी रहेंगे। ठीक है, जारी है, ठीक। 3 अप्रैल को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 4 अप्रैल को ईरान को तुरंत मानना होगा वरना और परेशानी होगी। किसको होगी? 4 तारीख को ट्रंप ने ऐसा लिखा कि अमेरिका में एकदम कोहराम मच गया। क्या? कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोल दो, एकदम फ्रस्ट्रेशन में लिखा। फिर इंग्लिश में उन्होंने लिखा ओपन दैट फकिंग स्ट्रेट, उसको उस जल डमरू मध्य को खोल दो, तुम पागल हो, कमीने हो, इंग्लिश में लिखा, यू बास्टर्ड, वरना नरक में जाओगे, रहोगे, बस देखते रहो, प्रेज टू अल्लाह। ये अभी तक का सिनेरियो। आज उन्होंने एक लिखा है कि कल की तारीख में अमेरिका में 8 बजे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब क्या ही बड़ा होगा। ट्रंप की बात तो मुझे लग रहा है उनके साथ वाले भी नहीं सीरियस लेते हो। रोज कुछ ना कुछ रेजिग्नेशन हो रहे हैं, किसी न किसी को निकाला जा रहा है ऑफिस से, ट्रंप के ऑफिस से। तो भैया अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं ट्रंप बाबू। अब देखो, इसमें ऐसा है कि अमेरिका ये युद्ध जीतने का मतलब है कि उसका वो मोटिव पूरा हो जाए कि जो उसको चाहिए था। मोटिव क्या था वो किसी क्लियर नहीं है। हालांकि दुनिया जानती है कि ईरान से उसको उसके ऑयल पे कंट्रोल चाहिए, वर्ल्ड में उसको ऑयल पे कंट्रोल चाहिए, वो तो फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और रही जो कही सुनी बात है कि वो चाहते हैं कि वहां डेमोक्रेसी आए, तो वो भी अभी नहीं लग रहा है कि अमेरिका उस चीज को अचीव कर पाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। वो उसके लिए उसको जमीन पे उतरना पड़ेगा ईरान में, और वो अमेरिका इतनी बार करके देख चुका है पूरे वर्ल्ड में, उसको कोई बहुत ज्यादा हाथ लगता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। हालांकि ये सब बहुत ही विशेषज्ञों की समझ की बात है, वो हमारे आपके मतलब की बात नहीं। हम लोग यहाँ मौज काटने बैठे हैं, मौज बांटने बैठे हैं, तो उसमें लेकिन फिलहाल इतना हुआ है आज तक। हम लोग जो कहानियां पढ़ी हैं वियतनाम वगैरह की, इराक की, अफगानिस्तान की तो हमने देखी भी है। आखिर में छोड़ना पड़ा, कितने $1 मिलियन के इक्विपमेंट यहाँ छोड़ने पड़े, कितना नुकसान हुआ। अब वो अमेरिका के लिए बहुत छोटे नुकसान है। अमेरिका की मिलिट्री या अमेरिका भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी को हम अमेरिका की हार मान सकते हैं कि उसका वो मोटिव ना पूरा हो पाए, नहीं हुआ। बाकी अमेरिका को जैसा बहुत बड़ा डेंट नहीं लगेगा इकोनॉमिकली, लेकिन एक रेपुटेशन में डेंट लग सकता है। और वो दुनिया पे उस तरह का कंट्रोल जो अभी तक दिखता आया, हो सकता है उस पर कुछ डेंट दिखे, जियोपॉलिटिक्स कुछ बदली हुई दिखे, नए अलायंसेस दिखे। गल्फ कंट्रीज जो एक तरफा अमेरिका की तरफ थी युद्ध से पहले, जो अमेरिका की तरफ थी, अमेरिका के साथ थी, जिन पे ईरान ने अटैक किया, हो सकता है उसमें से कुछ कंट्रीज अब पाला बदलते हुए दिखें। अभी हमको पाकिस्तान और यूएई का कुछ दिखने लगा है दिक्कतें आपस में। उसने बोल दिया है कि हमारा जो पैसा कर्ज का है वो हमें वापस चाहिए। कुछ प्लेयर्स पीएसएल से वापस बुलाए गए हैं यूएई द्वारा, जो उनके यहाँ डोमेस्टिक लीग होती है, उनसे कहा गया आप वो आके खेलिए। तो 2 प्लेयर्स शायद उनके हैं वहां से पीएसएल से वापस बुला लिए गए यूएई। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ट्रंप बहुत ज्यादा फंसे हुए दिख रहे हैं। इजराइल इसमें मुझे लगता है कि सही से मोटिव किसी का पूरा हुआ है तो वो इजराइल का हुआ है, क्योंकि इजराइल अकेले इतना बड़ा एक्शन नहीं कर सकता था ईरान के ऊपर, और अगर करता तो वर्ल्ड का उसको प्रेशर झेलना पड़ता, दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन अमेरिका के साथ उतरने में उसका फायदा हुआ। उसका एक मोटिव था कि ईरान को वो पीछे ढकेल पाए, वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। कुछ नहीं तो ईरान 20 से 40 साल पीछे तो गया ही होगा अपने न्यूक्लियर प्लान में। तो वो वहां पे मुझे लगता है कि इजराइल का थोड़ा सा फायदा इसमें हुआ है। हालांकि इजराइल लगातार लड़ाई में ही व्यस्त रहता है। यहाँ पे बात ईरान की हो रही, लेकिन उधर उसने अपने पड़ोसी मुल्क में इधर उधर अटैक्स लगातार जारी रखे हैं। उन्होंने काफी नुकसान किया। अब किसको मारा, क्या मारा, अभी लोग ईरान में ही व्यस्त हैं, तो आसपास जो हमले हो रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो नहीं रही हैं। और इसी में एक बिल भी पास हुआ है इजराइल में, जिसमें आतंकवादियों को तुरंत मृत्यु दंड उन्होंने पारित किया है उनकी संसद ने। तो ये सब चीजें चल रही हैं। फंसा हुआ इसमें कुछ दिख रहा है तो ट्रंप दिख रहे हैं, क्योंकि इनका मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात मुझे जो पर्सनली लगता है कि ट्रंप जो इतना इंटरेस्टेड रहे इन सब चीजों में, जब से वो उनकी इस बार की जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वो कुछ ना कुछ इतना बड़ा करते रहे, जिससे मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान भटके एप्स्टीन फाइल से। बहुत ही लोग कॉन्फिडेंट हैं कि उनका नाम अगर सही से जांच हो जाए तो वो आएगा, बहुत ही गलत तरीके से आएगा,
उनके फंसने के पूरे चांस हैं। फंसने के क्या मतलब, उनके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे जिससे उनको सजा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली, क्योंकि इंसान इतना पावरफुल हो जाए अपने लाइफ में कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो दुनिया को खत्म कर सकता है, दुनिया को आबाद कर सकता है, दुनिया को तहस नहस कर सकता है, दुनिया को परेशान कर सकता है। तो उस इंसान पे अगर इस तरह की नौबत आ जाए कि उसका रेपुटेशन वगैरह, उसकी वेल्थ वगैरह किसी काम के न रह जाए, तो इस तरह केसेस के बचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है जब उसके पास इतनी शक्ति है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रम्प डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना नाटक कर रहे हैं सब दुनिया भर का। बाकी वहां पे डीप स्टेट भी चलाती है देश को, और वो भी बहुत बड़ा रोल रखती है इस तरह के अटैक्स वगैरह। ऐसा नहीं कि ट्रम्प में ही अटैक्स हो रहे हैं किसी अदर कंट्रीज पे ऑयल के लिए, वो पहले भी होते आए हैं। तो उसमें ट्रम्प का ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने कुछ नया कर दिया है, लेकिन ट्रम्प उसमें, क्योंकि पिछले टर्म में देखा गया था कि ट्रम्प थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर हट रहे थे और अपने ट्रूप्स को उन्होंने अफगानिस्तान से वापस भी बुलाया था। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव वो दिख रहा था। इस बार थोड़ा सा अलग ही रूप उनका दिख रहा है। तो ऑप्शंस देते होंगे राष्ट्रपति को कि आप ये चीजें कर सकते हैं, तो ट्रम्प को दिखा होगा कि इस चीज से ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो वो उन्होंने कोशिश की है। हालांकि चुनाव अब जब मिड टर्म को होगा तो देखना पड़ेगा क्या उनका होता है। बाकी मुझे तो यही कहना है अमेरिका वालों से, अगर मेरी बात कभी पहुंचे उन तक कि क्या तुमको, मतलब तुम्हारे 50-60 करोड़ में यही एक आदमी मिला था तुमको राष्ट्रपति बनाने का, पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। अब देखना है आगे क्या होता है। इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हम लोग ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।